नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज के दिन श्रीनगर शहर में जो तापमान है वो 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इस समय 9 डिग्री है। और तमाम जितने भी मौसम विभाग के लोग हैं वो इस पर आश्चर्य जता रहे हैं कि ये तापमान इतना ज्यादा इस समय क्यों है इस समय। और वो इसलिए शायद है कि एक बयार जो है वो चल रही है पश्चिमी तरफ से, जो कि दोस्ती की बयार है। और उसको हम कहा ये जा रहा है कि एक थॉ जो है और एक गर्मी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले दिनों में आई है, लगता है कि उसका असर श्रीनगर के मौसम पर भी पड़ रहा है। इसी की हम आज बात करेंगे हम लोग में, और वो इसलिए भी जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मालदीव्स में पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से मिले और उन्होंने पहली बार ये कहा किसी भी पाकिस्तानी नेता के लिए, एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने, कि वो मैन ऑफ पीस हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी मैं उनसे मिला हूं ऐसी ही बातें सामने आई हैं। तो क्या ये अमन की जो बयार जो है वो चल रही है वो पुख्ता है और वो दुरुस्त है, और चाहे वो देर से हो। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितने दुरुस्त हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में तमाम यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं से इन रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में, उनकी एनालिसिस करने में जुटे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। सबसे पहले मैं जावेद जब्बार साहब आपसे ही पूछूंगा। आप अभी हवाई जहाज से उतरे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो बातचीत है इसमें और पहले जो बातचीतें हुई उसमें अंतर क्या है? क्या ये लंबे समय तक पुख्ता रह सकती है? शुक्रिया आपकी दावत का। मैं समझता हूं कि एक वक्त आता है तारीख में जब वाकई में तारीख के कुछ सबक सीखने पर मजबूर हो जाते हैं इंसान। ये दो रियासतें, मुझे लगता है कि इतनी तेज तर जो तब्दीलियां हो रही हैं दुनिया में और ख़ास तौर पर बड़े सगीर में, साउथ एशिया में, ये मजबूरी है दोनों रियासतों की कि इस वक्त इसको तसलसल के साथ, जैसे कहते हैं सस्टेन्ड बेसिस पर, इस प्रोसेस को जारी रखा जाए। तो पाकिस्तान में चाहे वो सिविल सेक्टर हो या चाहे हमारे मशहूर व मारूफ मिलिट्री सेक्टर हो, जिस खास तौर पर जिसके आप बहुत पसंदीदा वो होंगे, फैंस होंगे या क्रिटिक्स होंगे, वहां पर भी ये इत्तेफाक राय पाया जाता है कि इज्तिमाई तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसाफ की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर और एक दूसरे की इज्जत की बुनियाद पर कायम रखना चाहिए। जी शशांक जी, आपने कई साल ये जो बातचीत है इसमें आप भी मशगूल रहे हैं, आपने भी काम किया है। हम पीछे तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीर है, इंदिरा गांधी की तस्वीर है और मनमोहन सिंह की और जिलानी साहब की तस्वीर है। क्या आपको लगता है कि इस बार, जैसा उन्होंने कहा, एक क्वालिटेटिव, एक बड़ा बदलाव है इस कदम में, इस पहल में? बदलाव एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में है। अमेरिका पहली बार पैसे देने के साथ साथ सीधे सीधे कह रहा है पाकिस्तान से कि आतंकवाद को कंट्रोल करे, और दोनों जगह अफगानिस्तान में और भारत में दोनों तरफ आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से ही आ रही हैं, और पाकिस्तान की जो ISI है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। तो ऐसे में एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थोड़ी बदल गई है। दूसरा ये भी है कि चीन की तरफ से भी जो उनके यहाँ आतंकवादी कुछ हमले हुए हैं, उसमें चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है कि उन लोगों की भी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान के ही अंदर हुई है। तो इस पर मैं कहूँगा कि एक तरीके से ये बात तो हुई है। तीसरा माहौल ये है कि जो लोन्स उनको मिले हैं IMF से और जगहों से, वो बहुत कुछ ही महीनों के अंदर उनका वापस देने का समय आ जाएगा। तो अब भारत के लिए ये परिस्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कि भारत क्या अपने इर्द गिर्द किस तरह का माहौल चाहता है, दुश्मनी का या दोस्ती का। तो इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोस्ती का माहौल बनाए। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में जो हमारे जो देश हैं, जो गुर्बत में हैं, उनको किस तरीके से उभारा जाए। और मेरे ख्याल से भारत की जिस प्रकार से 7% या 6% से ऊपर तो वो रही आर्थिक प्रगति, तो उसको जो है किस तरीके से सारे देशों के अंदर बांटा जाए, खास करके ऐसे समय में जबकि यूरोप और अमेरिका में इस समय हमको कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा है कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ हमको अपने आप ही बनना होगा। और इसीलिए जो तरजीही दर्जा दिया है व्यापार में, MFN स्टेटस की बात हो रही है दोनों तरफ से, वो उसको ज़रूरी पड़ जाता है। इससे पहले कि मैं MFN स्टेटस की बात करूं, आपने जो बात कही, जो फौज जो है पाकिस्तान की, और वहां पर जो वजीर खारिजा जो हैं आपके, उन्होंने खुद ये कहा कि दे आर ऑन बोर्ड, यानी कि फौज भी इसमें शामिल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो फौज के हमारे
डेकोरेटेड सोल्जर यहाँ बैठे हुए हैं। बेगड़िया साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन देखा जाए, बाकी चीजों को छोड़ के, तो एक ये भी है? माफ कीजिए पंकज कि मैं एक थोड़ा पेसिमिस्टिक नोट साउंड करूंगा। जब हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं तो हमें बहुत अनिवार्य है, बहुत अहम है कि हम समझें स्टेट और डीप स्टेट के अंदर फर्क जो पाकिस्तान में है। स्टेट है हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी तस्वीर अब सामने है। कई बारी ये केवल अनफॉर्चुनेटली मुखौटा बन के रह जाती है। जो सिक्योरिटी डिसीजंस हैं, जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं, खासकर भारत, अफगानिस्तान और ये क्षेत्रीय जो है, वो सारी पाकिस्तान की फौज लेती है। जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी लाहौर बस लेके वहां पहुंचे थे और नवाज शरीफ साहब से अच्छी तरह से शांति की बातचीत हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की फौज कारगिल के ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटी हुई थी। मुशर्रफ साहब ने आके हमारे प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करने से भी मना कर दिया। ठीक है साहब, आज की बात जरा हम इतना इतिहास में ना जाएं, जैसे कहा गया है कि आगे देखें, तो मैं यथार्थ की स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के दिन जो डीप स्टेट, पाकिस्तान की जो स्टेट है, बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती है। व्यक्तिगत रूप पे मुझे बड़ा अच्छा लगा जावेद साहब से मिलके, और हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। और वहां जहां तक पीपल टू पीपल रिलेशन का सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही हम लोग वी आर सेम कपड़े के बने हुए हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की आईएसआई और फौज का सवाल है, तो मैं आपको बताता हूं कथनी और करनी में फर्क। इस वक्त जहां तक करनी का सवाल है, उसमें पाकिस्तान में 42 ट्रेनिंग कैंप्स हैं टेररिस्ट के, 34 अभी एक्टिव हैं, 2500 टेररिस्ट अंडर ट्रेनिंग है, 750 से 800 लॉन्च पैड्स में बैठे हैं, 230 ने इस साल इन्फिल्ट्रेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करी, प्लीज लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करी, और बड़े 20 की तादाद में किशन गंगा रिवर के पार आने की कोशिश करी। पाकिस्तान की आईएसआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल को रिवाइव कर रही है। पाकिस्तान की आईएसआई इस वक्त माविस के साथ संपर्क बनाने की कोशिश में है और उनको दुबई में बुलाकर उनके साथ वो ताल्लुकात एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। आप उसी एस्टेब्लिशमेंट के आंकड़े दे रहे हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट के दे रहे हैं जो कि वहां मालदीव में खड़ा होकर ये कह रहा है कि जिलानी साहब इज द मैन ऑफ पीस। आपने सही बात किया, आपने उसको फ्लैग किया, वो जरूरी है। जब्बार साहब कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो जरा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय हो जाएं कि यहाँ पर एक मजलूम मासूम पाकिस्तानी है। नहीं साहब, हम सब आपके साथ, बाकी हम सब आपके साथ। यहाँ एक ही अच्छा सबसे पहले अच्छा मैंने तो कह दिया, one Pakistani soldier has been equivalent to 4 Indian soldiers. वो डिटरेंट रेशियो तो हमें रखना पड़ता है, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल एसिमेट्री का। आपको मजलूम नहीं कहेंगे। मैं इधर सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ पचौरी साहब कि क्योंकि ऑब्वियसली आप सब ये मौजूद लोगों से पूछेंगे, रेशियो ऑफ टाइम का जरा ख्याल रखा। नहीं आप बिल्कुल, क्योंकि नहीं 6 मेरे मौजूद साथी जो बैठे हैं, अरे इसमें 4 आपके साथ में होंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जो ये जनरल साहब ने इसका मुजाहरा किया है और हमारे मौजूद फॉरेन सेक्रेटरी ने किया है, उससे तो फौरन लग रहा है कि ये एक ही वन साइडेड डायलॉग होगा या वन साइडेड मोनोलॉग, तो इम्बैलेंस ना हो। तो हमें भी कुछ वक्त दिया जाए। मैं तो ये आप जो बात कह रहे हैं, मैं तो इसको भी शाया कर दूंगा, मतलब मुझे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। लेकिन जो ये बात कही यहाँ पर फ्लैग करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में आप ही पाकिस्तान के लोगों से मिलते हैं, वहां जाते हैं और पिछले 10 साल में लगातार जाते रहे। हमें अपनी बात कहनी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन इस तरह से कहनी चाहिए कि ऐसा न लगे कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, गिरेबान पकड़ रहे हैं। क्योंकि जैसा बोला गया कि दुनिया में आज के दिन आबो हवा बदल रही है। क्लॉज़विट्ज़ियन वॉर्स जो हुआ करती थी, उनका जमाना चला गया है। अब कोई मुल्क एक दूसरे की सेना के जरिए एक दूसरे से नहीं लड़ता। अगर एक दूसरे से लड़ता है तो विवेक से लड़ता है, अपनी इकोनॉमिक ताकत से लड़ता है, अपने पैशन और अपने इमोशन से लड़ता है, और टेररिस्ट वॉर से। और यही बदकिस्मती है इस देश की। जब मैं वहां पर पोस्टेड हुआ करता था अर्ली 90s में, तो मुझे दुख होता था कभी कभी कि पाकिस्तान में इतने सिक्योरिटी आयतुल्लाहs बैठे हुए हैं, एक्स जनरल्स, कि मतलब वहां की फौज कुछ करना चाहती या वहां की सिविलियन लीडरशिप कुछ करना चाहती थी, तो ये लोग खड़े होके, हमीद गुल एंड कंपनी,
वहां पर उनको लताड़ना शुरू कर देते थे। आज के दिन बदकिस्मती से इस देश में भी वो आबो हवा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में बात करने का हक नहीं है, और ट्रेड एज दे से इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वॉर। दुनिया ट्रेड इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वॉर। अगर आप एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ाएंगे तो जितने भी वॉर मॉन्गर्स हैं, ये सिक्योरिटी आयतुल्लास हैं मुल्क के दोनों तरफ, उनको सही एहसास हो जाएगा कि अब ये गाड़ी सही रास्ते पे चल पड़ी है, अभी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1/4 दुनिया की पूरी आबादी इस खित्ते में रहती है, 1/4 1.5 बिलियन, अब 7 बिलियन हमारी है। और उससे ये जो बात कह रहे हैं तरुण विजय साहब, उन्होंने अटल जी का भी इसमें नाम लिया, अलग अलग सरकारों का भी नाम लिया। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल, आप सिर्फ एक बात यहाँ पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, कि पॉलिटिकली हमारे यहाँ पर इस समय कंसेंसस है इस मामले पर? पंकज जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती हो, यह बात कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, हिंदुस्तान की हर हुकूमत ने इस पॉलिसी को अपनाया है। अगर इस दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मिलजुल कर काम करें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये इलाका बन सकता है। और आप अपने यहां जमहूरियत लाइए, गरीबी हटाइए, आप बदहाली हटाइए और ये सब काम करिए। इसके लिए आपका हिंदुस्तान से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता दुनिया में, जो सिंसियर होगा और जो तहे दिल से चाहेगा कि आप तरक्की करें। लेकिन इतिहास ने हमेशा जब जब हमने अमन का पैगाम दिया और जब जब हमने अपने नुकसान उठाते हुए भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए अमन के मैसेज, पैगाम भेजे और खुद गए हम, बिना इस बात की चिंता की कि जनता क्या कहेगी, तब हमको कारगिल और कसाब मिले। पाकिस्तानी और हम में एक खून, एक नस्ल, एक पुरखे, हम शक्ल, हम तहजीब, हम इतिहास और भूगोल का भी एक करते हैं। नफरत क्यों पैदा होती है? समस्या जो है वो भरोसा, जो आपने कहा, उसकी है, और वो भरोसा जो है वो दोनों तरफ होना चाहिए। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और तमाम जो लोगों के सवाल है वो भी हम उठाते हैं। मैं आपको बता दूं साफ साफ कि इस कार्य को करने से पहले जब मैंने फेसबुक पर और ट्विटर पर यह लिखा कि क्या इस बार जो बातचीत है शांति की वो रियल है, तो 100% लोगों ने कहा कि ये रियल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है जो कि हमें दोनों मुल्कों में पार करनी होगी, जिसमें कि जो मानस, जो भरोसा है वो कैसे दोबारा करना पड़ेगा। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग। हम लोग में बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और जिस तरह से दोनों ही मुल्क कम से कम तिजारत में, यानी कि व्यापार में एक दूसरे को तरजीह दर्जा देने की बात कर रहे हैं। जल्द ही वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर आएंगे, उस बारे में बात आगे बढ़ेगी। आपने बात की भरोसे की, मेरे ख्याल में जो हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात इस समय जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो है भरोसा। उस भरोसे को कैसे बनाया जाए और वापस हासिल किया जाए। उमा जी, क्या आपको लगता है, पहले जब बातचीत होती थी तो भुट्टो साहब की तस्वीर यहाँ पर है, तो हम वॉर्स की बात करते थे कि बिकॉज टू वॉर्स हैव हैपेंड वी कैन गो फॉरवर्ड। अब हम बात कर रहे हैं, वो अब टेररिज्म की बात कर रहे हैं कि दिस इज हैपेंड, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। क्या आपको लगता है कि ये इंप्रूवमेंट है और आगे इस पर और हम बेहतर जो है एक नींव रख सकते हैं बातचीत की? इससे साबित होता है कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत कमजोर है, और सबसे जरूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस के लिए है कि हम एक बेसिक ट्रस्ट डेफिसिट को हमेशा अपने मन में कायम रखें। और हमारे प्रधानमंत्री ने अगर मैन ऑफ पीस जिलानी साहब को कहा है, तो उन्होंने मुशर्रफ साहब को भी ये कहा था कि ही इज ए मैन वी कैन डू बिजनेस विद। पास्ट में खाली उन मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए जो हमें सूट करते हैं कहने के लिए कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है और टेररिज्म का है, पर इसके बावजूद भी हमें पाकिस्तान के साथ बात करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि एक बड़े फ्रेश नजरिए से हमें इस रीसेंट डेवलपमेंट को देखना चाहिए। और उसके फ्रेशनेस, जल्दी से मैं हमारे साथ में फिकी के मनीष भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं, इन्होंने भी कहा कि ट्रेड और तिजारत आगे ले जाएंगे उससे बेहतरी होगी, क्या आपको लगता है कि उसमें इतना फोर्स है कि जो ये भरोसा जो है, डिस्ट्रस्ट जो है, वो उसको ओवरराइड कर सकता है?
देखिए, अभी तो जो मूवमेंट हो रहा है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट जो अभी हुआ है। कॉमर्स सेक्रेटरीज की मीटिंग, अब रेगुलर मीटिंग्स हो रही है। कॉमर्स मिनिस्टर आए, 35 साल के बाद कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंडिया आए हैं, तो तिजारत की बात हुई है काफी, और काफी मूवमेंट हुई है। MFN, जिसके लिए हम लोग काफी सालों से बात कर रहे थे, 1996 हमने MFN दिया है पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने अब जाके उस पर बात की है, उस पर हम लोग को MFN देने की बात हुई है, और ये बहुत बड़ा कदम है ये, आई थिंक। और इसमें बहुत सारे आइटम्स जो हम लोग के पॉजिटिव लिस्ट में जो पाकिस्तान फॉलो कर रहा था कि 1945 आइटम्स ही थे जो हम लोग ट्रेड कर सकते थे पाकिस्तान से, अब वो बात कर रहे हैं नेगेटिव लिस्ट की, जो बात कर रहे हैं कि ट्रेड बढ़ाने की, बात कर रहे हैं वागा को कैसे हम लोग डेवलप करें। इनकी बात पे एक बताना, आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है तो आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए। पहली बात ये है, आपको बाल्टी लेके उसका आग बुझानी चाहिए, क्योंकि अगली आपके घर में आग वहां पे फैल। देखिए पंकज जी, अगर वो भी आग लगा रहा है तो अलग बात है, नहीं तो वो तो अपना नुकसान कर रहा है, फिर उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं। इनकी बात पे मैं एक टिप्पणी करूंगा कि चीन से हमारा युद्ध हो चुका, सीमा भी विवाद में है, इसके बावजूद चीन से हम $100 अरब के ट्रेड पर जा रहे हैं। इससे दोनों देशों का फायदा होता है। पाकिस्तान अगर MFN नहीं दे रहा है तो इससे पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारा मार्केट जो है वो, पर ये नफरत है। I am grateful that you've given me this opportunity, but surely it's a very imbalanced time allocation. Nevertheless, ये तकल्लुफ जो आपने करी ली, देखिए मैं बहुत मायूस हूँ। I am very saddened to hear the content and tone of my esteemed colleagues to my left and my right, except for उमा सिंह साहिबा, who has sounded a more positive note. क्योंकि अगर इसका मकसद यही है कि जो entrenched biases हैं, तास्सुब है हमारे जहनों में, much of it fed by the media, strengthened by the media, short bites all the time, तो फिर there is no point in this dialogue. अगर आप आएं तो एक ओपन माइंड के साथ आएं। मैं भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैं कह सकता था कि जी हमें बहुत शिकवा है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट इज अ टू वे स्ट्रीट। ये नहीं है कि आप ट्रस्ट करें पाकिस्तान को या ना ट्रस्ट करें, हमारा सवाल यह है कैन वी ट्रस्ट इंडिया। कई दफा हुआ यह है कि इंडियन इलेक्टेड लीडरशिप सियाचिन के मसले पर, सर क्रीक के मसले पर करीब आई है, मुआहदे पर, सेटलमेंट पर, पता चला दिल्ली वापस गई और कुछ और ही हुआ, क्योंकि इंडिया में भी आपकी मिलिट्री का बड़ा भारी रोल है। ये नहीं, हमारे डेमोक्रेटिक आप एक्नॉलेज नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहा है, कश्मीर में रहा, कश्मीर इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, और आपने 5 लाख फौज वहां बिठाई भी है, क्या वजह है? तो द मिलिट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, और ये हर जगह है। Pentagon plays a very important role in American foreign policy. So, just to make Pakistan be the demon, ISI or army, this is making a scapegoat. अपने failures को बजाय देखने के, candidly, आप कहते हैं कि जी कारगिल कमिट किया, 15 साल पहले आपने सियाचिन किया। For us, Siachen was our Kargil, because without informing Pakistan, you moved the troops against a solemn agreement between both countries. तो ट्रस्ट तो हमारा शेक हुआ है इंडिया में। यू हैव टू रीबिल्ड ट्रस्ट विद पाकिस्तान। और लास्ट पॉइंट, आप उधर भी उतनी जितनी इधर है। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और दूसरा उसका पहलू ये देखिए, सारी गलत फहमियों नहीं आपके लिए ट्रस्ट डेफिसिट होने के बावजूद हमारा दिल और दिमाग कितना खुला है कि इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में कम से कम 5 चैनल हैं जो सारा वक्त 24 घंटे आपकी फिल्में और आपके गाने दिखाते रहते हैं। अगर हमारा तंग नजर होता, अगर हम हेट करते इंडिया को या ट्रस्ट नहीं करते जिस हद तक हमें करना चाहिए, तो हम तो बंद कर देते। आपके पास तो कोई मुझे पाकिस्तानी कंटेंट नहीं नजर आता आपके घरों में। तो वी डोंट हेट इंडिया, वी वांट टू आल्सो बिल्ड फ्रेंडशिप विद इंडिया। और आखिरी बात, बिफोर दिस राउंड इज कंप्लीटेड, ये कहते हैं MFN स्टेटस देने में पाकिस्तान ने देर की। विदाउट गिविंग MFN स्टेटस इस वक्त ट्रेड का इम्बैलेंस देखिए। गुज़िश्ता 5 साल में वी हैव इंपोर्टेड फार मोर देन इंडिया हैज इंपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। सो MFN हो ना हो, पाकिस्तान हैज ओपनड इट्स हार्ट्स एंड इट्स माइंड्स एंड वी एक्सपेक्ट इंडिया टू डू द सेम। ये जो है, ये नई बात जो है वो है कि आपको कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी। शशांक जी,
इतना तो मानेंगे कि आपको कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी। फ्रांस और इंग्लैंड देख लीजिए, ईस्ट जर्मनी और आप वेस्ट जर्मनी देख लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं है मुल्कों में कि लोगों ने पहल ना की हो। क्या आपको लगता है कि स्लेट जो है वो क्लीन है? पीएम ने खुद कहा है कि देयर इज अनफिनिश्ड एजेंडा, लेकिन वो कह रहे हैं उसके बावजूद मैं आगे बात करना चाहता हूं। नहीं, वो मैं बात मानता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि नए स्ट्रक्चर्स बनाते रहें। अभी भी जो हमने साफ्टा बनाया है या जिस प्रकार से बायलैटरल ट्रेड के लिए बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग, ये सब चीज़ें करी गई हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। कई बार उनमें रंग नहीं भरा जाता है, कुछ उसमें और तकलीफें आ जाती हैं, लेकिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए। साथ ही साथ ये हमारी अपनी कमजोरी है जो उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने समाज को, अपने संस्थाओं को इतना मजबूत नहीं कर पाए हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी वो आपस में ही तरह तरह का वो टर्फ बैटल्स होती रहती हैं, तो वो किसी तरीके से वो कई बार काम नहीं कर पाते हैं। तो वो हमको मजबूत करने की आवश्यकता है साथ ही साथ। लेकिन स्ट्रक्चर्स जो बनाने हैं बायलैटरल भी और रीजनल भी, हमको उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं सिर्फ देखिए एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक मैंने फिर जावेद साहब मैं दोहराना चाहता हूं, प्लीज हमें गलत मत समझिए, हमारी फिल्में अच्छी है इसलिए लोग देखते हैं। हमारे गाने भी अच्छे हैं। आप हमारी फिल्मों को भी देखें तो आप नहीं, एक जमाना था लोग ब्लैक में आपके टीवी सीरियल्स खरीदा करते थे हिंदुस्तान में। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि आपके राइट हैंड साइड पे सब आपके खिलाफ बोले, मैं नहीं समझता कि मैं आपके खिलाफ, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे इस बात में शर्म नहीं है। देखिए मेरे पास मेरे सामने दो तीन परेशानियां हैं। एक तो मैं ये समझता हूं कि भारत के भीतर पाकिस्तान के मसले पर सोच को, थॉट को स्टैंडर्डाइज करने की एक साजिश मैं देखता हूं कि हर तरफ से नेगेटिव बात की जाए। जब जब कोई पाकिस्तान से हाथ बढ़ाने की बात होती है तो एक तरह से एक देयर इज अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट। प्रधानमंत्री ने उनको पीस का पैगंबर बोल दिया, उसी पे बड़ा तबसरा हो गया, लंबे लंबे कॉलम लिखे गए, पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जमीन उनके नाम लिख के आ रहा हूं वापस। ऐसा तो नहीं हुआ। दूसरी बात एक आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बोला गया और कुछ हद तक सही है जो तरुण ने बोला कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सेंटर ऑफ पावर है, किसके साथ हम रूबरू हों, किससे बातचीत करें। देखिए शर्म शेख के बाद मैं पाकिस्तान गया था और मैं नवाज शरीफ से वहां मिला। नवाज शरीफ, जावेद साहब मानेंगे इस बात को कि आज के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड हो, अच्छे रिश्ते हो, उनके सबसे बड़े एडवोकेसी वो कर रहे हैं आज के दिन, और राइट विंग के द्वारा अंडर अटैक है। और उनको ये डर भी है कि इमरान खान जो कि बड़ा राइटिस्ट बन के घूम रहे हैं आज के दिन, कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खा सकते हैं उनकी पार्टी, अगर ऐसा कोई वक्त आ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि शर्म शेख के बाद आपने अपने प्रधानमंत्री के साथ क्या सलूक किया? कल को जब हम इस प्रधानमंत्री से एंगेज करेंगे तो क्या ट्रस्ट होगा हमारा? मेरे को एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने एक बार ये कहा था, और यही बात फजलुर रहमान साहब ने जब पहली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, जो मिलके वहां पाकिस्तान गए, तो उन्होंने कहा कि जो ये जो मूवमेंट ऑफ पीस है बड़ी ग्लेशियल है, बड़ी स्लो है। तो फजलुर रहमान साहब ने वहां बोला कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि हम इतना कुछ नहीं करना चाहते जिससे कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए और बाद में वो रियलाइज ना हो एक्सपेक्टेशंस, जिससे कि सदमा लगता है पीस प्रोसेस को। और मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुड हैव, हमारे प्रधानमंत्री ने शायद अपना जो रिमार्क है कुछ और दूसरे तरीके से खूबसूरती से कह देते, यही बात इतनी अपफ्रंट होने के बजाय, क्योंकि ये जितने पीस प्रोसेस कांग्रेस ने किए हैं, उन्होंने कहा मैं 4-5 बार मिला हूं और मुझे वो अमन पसंद आदमी लगते हैं। इसमें कौन सा फर्क क्या है? हंगामा है क्यों बरपा? फर्क क्या है? देखिए मैं पिछले 15 साल से कभी खुश कभी मायूस रहा हूं कि हमारे देशों नजदीक आ रहे हैं, और आज के दिन मैं समझता हूं कि मेरा जो रिकॉर्ड है एज अ ट्रैक 2 एक्टिविस्ट वो 3 आउट ऑफ 10 है। मैं समझता हूं कि मुझे जो जहां तक मेरी सेटिस्फेक्शन की बात है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब जब कोई बड़ा इनिशिएटिव लेना है, हमको भारत के भीतर और पाकिस्तान को अपने भीतर एक माहौल, एक पब्लिक सपोर्ट उसके लिए क्रिएट करना है, जनता को आगाह करके, उनको एजुकेट करके। ये आप ये बार बार कहते हैं कि जी जमीन पे क्या हकीकत है। 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए यक वक्त। किसकी टेरिटरी एक्सपैंड हुई है, किसकी टेरिटरी कम हुई है? इंडिया ने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एब्जॉर्ब किया। ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया।
70% आपके जो आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान ओरिएंटेड है, और आप कहते हैं कि जी जमीन की क्या हकीकत है। कमाल है, आप हमसे कितने ज्यादा बड़े हैं, लेकिन आप हमसे क्यों इतने खौफजदा हैं कि दोनों ओर आपके पास आप दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। पंजाब में आतंकवाद किसने किया, कश्मीर में आतंकवाद किसने किया, कोयम्बतूर से लेकर गुजरात तक आतंकवाद किसने किया। आप अपनी बात कर रहे हैं, आपसे खतरा ज्यादा है तो 70% वहां पे टेरिटरी आपने ली है, हमने किसी की टेरिटरी 2/3 कश्मीर आपने कब्जा कर लिया, जिसको भारत की पार्लियामेंट में हमारी टेरिटरी कसम खाई हुई है। हमारी टेरिटरी माननीय तरुण विजय जी, आपने हमारी माननीय पंकज पचौरी जी, आप हमारी संसद के हिंदुस्तान की बात भी सुनने दीजिए। बजवाने के लिए अगर आपने बुलाया है तो फिर ये नहीं हो सकती, नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम नुमाइंदे यहाँ बैठे गैलरीज, बाकी भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझको भी आप सपोर्ट कीजिए। अभी हिंदुस्तानी अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और बाकी जो हिंदुस्तानियां होते हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ी, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि हमें दोनों जो देश हैं उनको, उनके नेताओं को, जो जनमानस है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की नई पहल के बारे में, और जैसा कि आपने देखा कि अगर इस पहल में हम एक कदम पीछे जाएंगे तो फिर वो एक कदम नहीं होगा। हम ऐसे फिसलेंगे कि हम सीधे पहुंच जाएंगे 1925 में, और फिर हम जिन्ना की बात करने लगेंगे और लियाकत अली खान की बात करने लगेंगे। हमको आगे देखने की जरूरत है। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम आगे देखें, क्योंकि आप लोग सब यंग हैं, आपकी उम्र जो है वो 20 साल से कम है ज्यादातर लोगों की। सब लोग देखिए वो आगे देखना चाहते हैं, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, आप बताइए। सर, आगे तो मैं देखना चाहता हूं, बट लेकिन मैं पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखता। मैं एक्चुअली देखना ये चाहता हूं कि पॉलिटिक्स बनी किससे है, आम जनता से बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे डिस्कशन में मैंने नोट किया है कि हम पॉलिटिकली किसी एक पर्सन को देखते हैं उधर से, एक इधर से। अगर हम उधर के एक हेड और इधर के हेड को छोड़ दें, और अगर हम पॉजिटिव है, हिंदुस्तान अगर पॉजिटिव है रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए, तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शन वहां के जनता से क्यों ना करें, वहां के जनता से करें और उनको ये बोले कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। चलिए, ये आपने बात की पीपल टू पीपल, मैं वही बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मेरा क्वेश्चन जावेद जी से है जी। हमारा मानना है कोई भी संवाद है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। संवाद नहीं होगा तो सफलता दोनों देशों में नहीं मिलेगी। डायलॉग को रिवाइव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट के साथ और वेरिफिकेशन के साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब इंडो और पाकिस्तान दोनों नजदीक आएंगे, चाइना की रणनीति आपके प्रति क्या होगी, क्या अंदेशा हमारे लिए होगा, इस पे मेरा क्वेश्चन है आपसे। देखिए, हमारा रिश्ता चाइना के साथ इस पर मुनस्सिर नहीं है कि इंडिया के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा। दैट इज अ सेपरेट बायलैटरल रिलेशनशिप। जैसा आपका रिलेशनशिप अमेरिका से अगर आजकल बेहतर हो रहा है, जो पहले नहीं था, तो कोई बात नहीं, बनिस्बत उसके, बशर्ते इसके कि वो हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट उसका ना हो। वी आर वेरी हैप्पी। तो इसी तरह आपको भी वेलकम करना चाहिए कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है उससे कोई खतरा इंडिया के लिए नहीं पैदा होता। क्या आपको लगता है कि इस समय वो समय है कि जब अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बेहतर हों रिश्ते? चीन खुद कह चुका है कि दोनों रिश्ते बेहतर हों। तो जो जिसे कहते हैं कि जो सितारे हैं जो इस तरह से हैं कि हर ताकत इस्लामिक जो देश हैं वो चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि उनके अपने मसाइल उसमें हैं। तो क्या इस समय सितारे ऐसे हैं कि ये पॉजिटिव जो है एक फर्मामेंट बन रहा है? देखिए, अमेरिका और चीन जो है वो पहले अपने ही विदेश नीति को देख लें या अपने घरेलू नीति को देख लें, बजाय इसके कि दूसरों को कोई सलाह दें या उनके बारे में विजन रखें। उनको खाली ये चिंता है कि भारत और पाकिस्तान का अपना कोई विजन है आगे के लिए या नहीं है। तो जिस तरह की बातें उठती हैं तो उससे वो ये पूछते हैं, सवाल उनकी तरफ से ये आता है कि साहब आप क्या कुछ आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर आप जो है तीसरी आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं या पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्कों में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या आप लोगों का विजन है, तो वो हमको बता दीजिए। तो उसी के लिए हम लोगों को आपस में थोड़ा बात, इसीलिए बात हम ये कर रहे हैं, जो यंग लोग उनसे बात करते हैं, क्योंकि हाँ ये इनहेरिट करने जा रहे हैं सारी, चाहे समस्याएं होंगी और चाहे पॉजिटिव उसके जो फल होंगे।
सर मैं जावेद सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम पब्लिक सपोर्ट म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते हैं और जब हम पब्लिक सपोर्ट बनाने जाते हैं तो हम अपनी इंडिया में ही देखें, एक मानसिकता लोगों की ये है, एक दिल में लोगों के ये बैठा हुआ है कि वो माफ करिए मैं किसी के बारे में किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मगर एक मानसिकता लोगों की ये है कि वो मुसलमान है, मुस्कियाँ नहीं खाएंगे, या कोई भी मुस्लिम एरिया में एक पर्टिकुलर हिंदू सोसाइटी रहना पसंद नहीं करती। तो ये मानसिकता जब तक नहीं हटेगी पब्लिक सपोर्ट कैसे बनेगा? ये बहुत सीरियस मामला है, इन्होंने उठाया है। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ पंकज, ये लिटिल गर्ल प्लीज नहीं, ये नहीं है। ऐसा है कि ये हाल ही के दिनों में ये कुछ ऐसी अपवाद हमारे समाज में पैदा हुए हैं और ये आप लोगों का दायित्व है कि उससे लड़ें। देखिए, जब तक हम हिंदू मुसलमान के बीच में, एक मिनट रुकिए, एक समस्या से हम नजरें नहीं उठा सकते। हमारे मुल्क में कम्युनलिज्म, जो इस लड़की ने बोला, वो बढ़ रहा है। हाँ, आप बताइए। सबसे पहले तो जावेद सर, आपके मन में जो ये है कि मतलब आप यहाँ पे एक अकेले पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्वागत है हमारे देश में। मेरा सबसे क्वेश्चन ये है कि वो वक्त कब आएगा जब एक हम हिंदुस्तानी में, मैं खाली हिंदू के लिए नहीं बोल रही, मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, वो वक्त कब आएगा जब हम बोलेंगे कि हम अपनी हॉलीडे स्पेंड पाकिस्तान करने जा रहे हैं? क्या यू आर सो वेलकम। आपको इतना हम बड़े खुले दिल से खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान आइए, बहुत जरूरत है कि ये टूरिज्म प्रमोट हो। दोनों ये जो वीजा जब देते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसीज हैं, उनको लगता है उनसे वीजा मांगने जाओ तो जैसे कि उनके मुल्क का एक थोड़ा टुकड़ा मांग लिया हमने। भाई हमने कहा कि भाई हम तो वहां आपके यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन पंकज एक बात जो यहाँ से उठी थी उसको हमको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, देखिए, अगर ऐसा आप मन में वहम रखेंगे एक दूसरे के लिए, तो आपके मुल्क के भीतर आतंकवाद से लड़ने के लिए राइट पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट नहीं रहेगा। आतंकवादी को मदद मिलने वाले छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनेंगे। आप इससे लड़िए, अपने स्तर पे लड़िए, कॉलेज में लड़िए, स्कूल में लड़िए, अपने घर में लड़िए, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए जहां पर एक आदमी चूंकि वो किसी और फेथ का है, आप इसलिए उसको डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग। पर करें, इस्लामाबाद में करें, लाहौर में करें, मुंबई में करें, हर जगह करें, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा हम दोनों मुल्कों के पास में नहीं है। और बातचीत से ही बातें आगे बढ़ेंगी। कुछ नौजवान हैं जो कि काफी उसमें, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं दो बातें कहूंगा बहुत मुख्तसर में। पहली चीज कि ये बात को कंटिन्यू आगे किया जाए या ना किया जाए, बहुत बड़ा मसला है। तो एक कहावत है बहुत पुरानी, सबको पता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसा नहीं है कहावत में कि नहीं पीता है, तो पीता है का मतलब है कि बात को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जो पीछे से हो सकता है हमें बैक स्टैप किया गया हो, तो उससे हम डरे हुए हैं, लेकिन छाछ को पिएंगे जरूर। दूसरी बात, ये बात कंटिन्यू की जाए या ना की जाए पे मैंने कह दी। अब दूसरी बात, मैं जब बचपने से लेके आज तक 25 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने एक चीज देखी, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था तो हम लोग के मुस्लिम एरियाज में भी और जितने भी हिंदू एरियाज है, हर जगह टेंशन, अबे मैच है भैया देखना है चाहे जो हो जाए, जबरदस्त बवाल। अगर पाकिस्तान हार गई तो मोहल्ले मोहल्ले में रियॉट्स हो गए, हिंदू मुसलमान में बवाल हो गया। लेकिन इंडिया इंग्लैंड में मैच में इतना टेंशन क्यों नहीं होता है? उन्होंने इतनी साल हमारे मुल्क पे, इंडिया पाकिस्तान दोनों को ऑप्रेस्ड किया, सताया, लूट के ले गए, फकीर बना ले गए, लेकिन टेंशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा खून है, हमारा भाई है, वो किसी वजह से हो सकता हो कि बहक गया हो, या हम बहक गए हो कुछ, या वो बहक गया हो, या किसी हालात से वो बिछड़ गया हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात कही, शी इज राइटली सेड कि फीलिंग ग्राउंड लेवल पे है, चीजों को ग्राउंड लेवल से सुधारना बहुत जरूरी है। हम हॉस्टल, मैंने एमबीए किया और मैं अपनी थ्रू आउट लाइफ में देखा है कि अरे साला पाकिस्तानी, सॉरी टू अब्यूजिंग, बट ये चीजें होती हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे पाकिस्तानी है। फीलिंग सर एक सेकंड, मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूं। आप ये देखिए कि सोच है, ये 25 साल इनकी उम्र है, ये 71 के वॉर के बाद पैदा हुए हैं, और इनका ये जो है आगे हिंदुस्तान को ले जाएंगे जहां ले जाना है। पचौरी साहब, मैं रिस्पॉन्ड करूं, मैं सजेस्ट ये करना चाहता हूं
कि एक जॉइंट इंडो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो और वो खेले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप देखें कैसा चेंज होगा। वी शुड प्ले देम, और आप देखेंगे कि फिर एक कैप्टन कौन होगा, इस पर झगड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दे। इस बात पर एक जॉइंट को कैप्टन हो, कुछ और देखिए, ये मैं ये जो चीजें हैं जब तक बाहर नहीं आएंगी, लोगों के दिल का गुबार नहीं निकलेगा, आप उससे बात नहीं कर सकते। देखिए, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि जिस टोन पे हमने इस डिस्कशन को शुरू किया था, अब एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आ रही है, और इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे इस तरफ कहा गया कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। आप लोगों ने कहा गया कि जो हमारे स्टीरियोटाइप्स है माइंड में, ट्रस्ट डेफिसिट है, मिसपरसेप्शंस हैं, वो बिल्कुल हटनी चाहिए। आपने फिल्मों की बात की कि हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, पर आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जब जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, फरीदा खानम आती हैं, अदनान सामी आते हैं, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेलकम हियर। इसी तरह से आप देखिए कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट फेयर लगते हैं, उस पे आप देखिए लंबी लंबी कतारें पाकिस्तानी खाने के लिए, कुजीन के लिए, कपड़ों के लिए यहाँ पे लोगों। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर वक्त हमें पाकिस्तान को टेररिज्म और पाकिस्तान को मिलिट्री और ISI से सिनोनिमस ना रख के एक पॉजिटिव साइड को, और आप लोगों को बहुत जिम्मेवारी है कि आप इस पहलू को भी अपने नजर पे रखिए। एक छोटी सी बात आप सुने, कुछ बरस हुए शशांक साहब जहां बैठे हैं, सलमान हैदर साहब हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी हुए। मैं उस वक्त डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट होता था। मुझसे कहा गया कि आप लिखो दैट ही इज द फर्स्ट मुस्लिम फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आई रिफ्यूज टू राइट दैट। मैंने कहा ही इज फॉरेन सेक्रेटरी बिकॉज ही इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस, नॉट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। तो जब तक हम लोग इस स्टीरियोटाइप को नहीं लड़ेंगे इससे, बिल्कुल जब तक इससे नहीं लड़ेंगे, और तुम यंग आदमी हो और उस लड़की के साथ मिलकर तुम दोनों लड़ो इन स्टीरियोटाइप से। बिल्कुल, बहुत खूब। 3 साल पहले मेरे दोस्त एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज जस्टिस भगवान दास, जस्टिस भगवान दास ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो हिंदूज वहां पर ये नहीं है कि सब छोड़ के जा रहे हैं, देयर आर सम वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड उसकी शुरुआत जो आप कह रहे हैं कि हम आइडियाज होने चाहिए, आपने किताब जो लिखी है वो आप सिर्फ इसे आप हिंदुस्तान में भी लॉन्च कर रहे हैं। ये इंडियन एडिशन है, इंडियन एडिशन पब्लिश्ड इन इंडिया बाय हर आनंद पब्लिकेशन। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरी किताब है, इसमें मैंने कोशिश की है बताने की कि दोस्ती कैसे कायम कर सकते हैं, अपनी अपनी शिनाख्त और आइडेंटिटी को रखते हुए। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी में प्राइड रखें। बिल्कुल, 2-3 थोड़ा सा, हाँ आप कुछ बहुत देर से, हाँ एक मिनट लोगों की बात। मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूं और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में डॉक्टर बन जाए और हिंदुस्तान में डॉक्टर बन जाए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाज करने लगे और पाकिस्तान हिंदुस्तान का इलाज करने लगे, उनकी मुसीबतों को कम करने लगे, उनकी परेशानियों को कम करने लगे, तो मुझे लगता है रास्ता निकल जाएगा। Welcome to India. My question is to Mr. Tarun, sir. As you've said, you've been to Pakistan 7-8 times. Why it's only you? Why not the public? I mean, अगर हम लोग जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। मैं तो वकालत कर रहा हूं कि आप सब लोग जाइए और सब लोग जाएं, और कहाँ अच्छी जगह है मैं आपको बता सकूंगा कि जहां आप जाएं और महफूज भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। जब्बार साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जहां तक हमारे लेवल की बात है, हमारी घर की लड़ाई है, हम इसमें बाद में देखेंगे कि भाई हिंदू और मुसलमानों में क्या हो रहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी यहाँ से बस लेके जाते हैं और वहां की मीडिया ने मुझे बताया, मैंने पढ़ा भी है कहीं, किसी मस्जिद में या दरगाह पर वो गए और उसके बाद उसको वॉश किया गया। तो मैं भी एक मुस्लिम हूं, मुझे हर्ट हुई यहां से आपकी ये सब, आपके देशवासियों की बातें फीलिंग्स करने के लिए। वो उस तरह का फैसला कि ये दबाना, ये एक छोटा तंग नजर हिस्सा होगा हमारे मुल्क का। भारी अक्सरियत बिल्कुल इज्जत और एहतराम करती है सबके दीन का, सबके मजाहिब का, और यहां पर बिल्कुल ये तासुब की जो सोच है कि ये दबा देना कि वो क्यों गए थे दरगाह वगैरह, ये भारी अक्सरियत पाकिस्तान की आवाम रद्द करती है और वो इज्जत करती है किसी भी मजहब का। और वाजपेयी साहब सुनिए, एक मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे आप सुन लीजिए, करने लगते हैं। अखबार में पढ़ी बात कर रहे हैं, मैं आंखों देखी बता रहा हूं आपको। मैं था वहां पर। ये बात सच है कि जमात इस्लामी ने साफ किया उसको, लेकिन ये बात भी सच है कि गवर्नर हाउस में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीच दी
और जहां कहा कि पाकिस्तान को मेरी मोहर की क्या जरूरत है, उसकी अपनी मोहर है जो चल रही है, जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो उनको रिसीव किया गया जिस तरह से, वो देखने वाली बात थी, तारीखी बात वो थी। ये नहीं कि उन्होंने रोज वाटर से साफ किया। मोटी बात साहब, एक मिनट, मोटी बात यहां पर यह है कि जो मेजोरिटी है उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा और माइनॉरिटी जो है उसको आइसोलेट करना होगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में आज की बातचीत का मोटा जो लब्बो लुबाब है वही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग में इतना ही। नमस्कार।